सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या, बिन तेरे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे उलमाए किराम हमारे साथ, वक्त हम ज़ाया नहीं करेंगे। पीर कमर शकूर अहमद साहब, मुफ्ती उमैर साहब और अल्लामा कुमैल महदवी साहब, ये तीनों हजरात हमारे साथ हैं और सवालों की एक बौछार है जो मैं इन हजरात से करने वाला हूँ। उमैर भाई, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछने वाला हूँ कि एक सवाल ये आया है, एक साहब ने किया है और बड़े गुस्से की हालत में उन्होंने लिखा है कि हस्पतालों में नर्सें गैर मर्दों के ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करती हैं, शरई रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, औरत को चाहिए कि वो औरतों का इलाज करे, मर्द को चाहिए कि वो मर्दों का इलाज करे। शरई तकाज़े तो यही बताते हैं। लेकिन अगर कहीं खुदा न खास्ता एमरजेंसी की कोई सूरत है तो एमरजेंसी की सूरत में एक ख़ातून नर्स वो किसी मर्द का ब्लड प्रेशर भी चेक कर सकती है और ऑपरेशन के हवाले से जो मर्द डॉक्टर्स हैं उनकी मुआवनत भी कर सकती है। तो मेरा ख्याल ये है कि अशद ज़रूरत के बग़ैर औरतों को चाहिए कि वो मर्दों का इलाज ना करें, मर्दों को चाहिए कि औरतों का इलाज ना करें। पाकिस्तान में वक्तन फ़वक्तन ऐसे बहुत से केसेस सामने आते रहे कि जब नर्सेस का बिलखुसूस हॉस्पिटल्स में गैर मर्दों के साथ इख्तलात हुआ, चाहे वो डॉक्टर्स हों या मेल अटेंडेंट्स हों या और मरीज़ जो बीमार और मर्द हैं, उनके साथ जब उनका गैर ज़रूरी इख्तलात हुआ तो नतीजा ये हुआ कि बहुत सी नर्सिस की जो है वो आबरू को जो है वो यानी ख़राब किया गया। तो लिहाजा इसमें एहतियात करनी चाहिए। ये कुमैल भाई, मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहता हूँ, इसमें क्या कोई हद होनी चाहिए? ये जैसे हमारे एयरलाइंस वगैरह हैं, ठीक है ना, उसके अंदर स्टूअर्ड्स और एयर होस्टेसेस वो भी होते हैं। हमें जाहिर सी बात है वो तो काम कर रहे हैं, वो तो उस नज़र से देखते ही नहीं और उनका काम आसान भी नहीं है, मुश्किल भी है। तो कोई इसमें कोई हद वगैरह कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बात तो ये कि जब महरम ना महरम की बात होती है तो इसका फ़कत ताल्लुक़ नीयत से नहीं होता कि अगर नीयत बुरी होगी तो वो हराम है, नीयत बुरी ना हो तो वो हलाल हो गया। नहीं, एक हुक्म शरी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक निज़ाम यूँ बनाया है कि जिसमें एक उमूमी मफाद है माशरे का। अब उस वक्त ज़ाहिर इतना मौका तो नहीं कि इसको खोल के बयान किया जाए। तो नर्स अगर चेक कर रही है, इसको खोल के बयान किया जाए नहीं, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से, वरना तो उसमें चूँकि अगर ये एक जनरल प्रैक्टिस बन जाए बॉयज़ एंड गर्ल्स का आपस में इख्तिलात होना, तो चाहे वो नीयत का कितना ही अच्छा कोई इंतज़ाम कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं माशरती तौर पर फसाद इसका होकर रहेगा। जो हमारे सामने वेस्ट में इसकी क्लियर एग्जांपल मौजूद है कि जहां एक खातून का जो तकद्दुस और जो वक़ार था वो फ़कत मोबाइल बेचने की हद तक या शैम्पू बेचने की हद तक नऊज़ुबिल्लाह में ज़ालिक रह गया है। तो वो तो एक अलग डिबेट है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि एक खातून नर्स हैं कि जो चेक करती हैं एक मर्द को, उनकी किसी किस्म की नीयत में भी कोई मसला नहीं है, तब भी शरअन उनका बराह रास्त हाथ लगाना है, मैं फ़िक़्ह जाफरिया के एतबार से कह रहा हूँ जी, प्लीज़, हाथ लगाए बगैर जो काम है वो तो शरअन जायज़ हो जाएंगे, ठीक, दवा देना वगैरह ये। लेकिन जहाँ पर फिज़िकल टच हो जाएगा वहाँ पर वो जायज़ नहीं होगा। उसके लिए फ़ुक़हाए किराम ने एक रास्ता ये निकाला है कि अगर ग्लव्स पहन लिए जाएँ, कि जो वैसे ही जो साफ़ सुथराई के हवाले से वैसे ही पहने भी जाते हैं और हाइजीन का ख्याल रखते हुए, लेकिन अगर वो पहन लिए जाएँ तो वो काफ़ी हो जाएंगे। फिर जब बराह रास्त वो टच ना हो रहा हो मामला तो वो ठीक हो जाएगा। ये ज़ाहिर है कि उस सूरत हाल में है कि जब हमारे पास मेल ऑप्शंस मौजूद हैं और इस अंदाज से कोई इमरजेंसी नहीं है कि किसी की जान को ख़तरा है, वरना तो फिर ये जो उमूर हैं ये साक़ित हो जाते हैं। लेकिन आम हालात में यही है कि हाथ बराह रास्त टच करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। और इसी एतबार से ख़ास तौर पर जो ख़वातीन के मसाइल हैं गायनी वगैरह के, उसमें ख़वातीन डॉक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ तो अगर मर्द हैं तो फिर ज़्यादा बड़ा मसला है, ये बहुत ज़रूरी है। और एक साहब ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि एक वो शख्स के जो अपनी बीवी कि उस हमल के मौके पर लेडी डॉक्टर तलाश कर रहा है, ये वही था कि जो अपनी पर ख़वातीन को जिनकी ज़रूरत है। मैं असल में आप हजरात के ज़रिए मैं एक डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि माशरे का यही पॉजिटिव सामने जाए कि भाई औरत का पढ़ना इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो बल्कि एक बहुत अच्छी बात है। और अगर ये सही, और कुछ फील्ड्स तो ऐसी हैं जिन फील्ड्स में औरतों के सिवा
आप नहीं, आप किसी और को, मर्द हो नहीं सकते जो एग्जैक्टली आपने मिसाल दी आपके जी हाँ, सामने कि उसमें जी तो हाँ। जितना औरतों का स्पेशलाइजेशन होगा जी इतना हाँ। ही बेहतर है। जी तो हाँ। वो होगा उसी सूरत में जब ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, जी। ऐसे प्रोफेसर्स को लेकर आएंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे, उन्हें इजाजत देंगे, तरगीब देंगे, तब जाके बात आगे बढ़ेगी ना। कौन कहता है कि इस्लाम या मौलवी हजरात कहते हैं तो औरतों की तालीम, वो तो खुद तंज कर रहे हैं उन लोगों जी पर हाँ। कि जो तालीम नहीं दिलाते औरत को। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। हज़रत ज़ख़ीरा अंदोज़ी और रमज़ान में दानिस्ता निर्ख बढ़ाना हमारे मुल्क में मामूल हो गया है, ये एक मामूल है। ये अमल क्या अमल है हज़रत? शरन ये जायज़ है? ये आज ये मासूमाना सवाल मेरे हिस्से में आ गया तो ये वाकई हज़रत मासूमाना सवाल खुल है। के बात करें आप। किसी भी हवाला से इस्लाम इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाले अमल की तारीफ नहीं करता, ठीक। बल्कि हर उस अमल की ममानियत करता है जिससे इंसानियत के सुकून, आराम, राहत और उनके खुर्दोनोश में या दीगर मामलात में मुश्किलात पैदा होती हों। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ फरमाया कि अगर कोई शख्स इस नीयत से अपने गल्ले को रोकता है कि जब ये महंगा होगा तब मैं फ़रोख्त करूँगा, तो आका ने फरमाया महंगा होने के बाद वो सारा राह खुदा में बाँट भी दे तब भी उसका ये जुर्म नाकाबिल मुआफ़ी है। ओह अजीब अजीब अजीब। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इस हवाला से सख्त ममानियत यानी की जा रही है, और ख़ुसूसन रमज़ान में जबकि लोग सहर और अफ्तार के लिए लोगों को ज़रूरत होती है ऐसी चीज़ों की, तो उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनासिब अक़दामात करके उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। माशाअल्लाह। याद रखिए, मैं एक जुमला अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये नमाज, रोज़ा, जितने भी हम अपने ज़िम्मे फ़राइज़ हैं जिनको अदा करते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पे फ़र्ज़ किए हैं, हम अपना कर्ज़ उतारते हैं। हमारा बेहतरीन अमल वो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेहतरी के लिए उठे और इंसानियत के फ़ायदे के लिए उठे। बेशक, वो हमारा बेशक, बेहतरीन। बेशक। हज़रत मैं तो बल्कि मेरे दादा मरहूम, हम बहुत छोटे थे, वो कभी कहा करते थे बेटा 150 साल पहले तक भी बेटा मुसलमान सूद नहीं लिया करता था और मुसलमानों में ज़ख़ीरा अंदोज़ी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बल्कि एक बड़ी अजीब बात है, मतलब कि हम तो अब कहते हैं ये वो फरमाया करते थे कि बेटा जब से हमारे घर में फ्रिज आया है हमने सदका भी कम ना करना बंद कर दिया। जो खाना बचता है उसको अंदर रख देते हैं बजाय इसके कि आपको इस पर एक हदीस जी का मफहूम सुनाता हूं, बिल्कुल हमसायों में बांटूं। इसी बात पर जनाब वाली जो कुर्बानी का गोश्त होता है, वो एक ज़माना था कि वो तो फिर तकसीम हो जाता था जितना वक्त ज़रूरत हमें इस्तेमाल में रखते थे। अब वो महीनों चलता है फ्रिज की वजह से। एक बाकायदा हदीस का मफहूम ये है कि जब सवाल किया गया हुज्जत खुदा से, उनसे पूछा गया कि जनाब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्यों निज़ाम रखा है कि खाना वो ख़राब हो जाता है एक दिन में, 2 दिन में, क्यों ऐसा? तो जवाब ये दिया गया कि अगर ये सोना चांदी की तरह बाकी रखता तो तुम इसे सोना चांदी की तरह रिजर्व करके रख देते। तो ये अल्लाह ने निज़ाम रखा कि तुम्हारे पास रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, भाई आगे दे दो इसे। और उस पर भी जैसे हमने पहले एक तबसरा किया था, इस पर भी एक तबसरा बड़ा अच्छा किसी ने नोट भेजा था। उसमें एक दर्द भी है माशरे का कि एक गरीब ईसाई अपनी ज़ौजा से ये कह रहा है कि तू फिक्र ना कर, मुसलमानों का जब ये महीना ख़त्म हो जाएगा तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, तब मैं तुझे दिला दूंगा। अल्लाह अल्लाह अकबर। बदामी खान, तुम्हारे पास भी कुछ सवाल आते हैं? अजीब व गरीब सवाल आया वैसे। अच्छा, सोशल मीडिया ही देख रहा था तो उसमें भाई वो ये पूछते हैं, अब ये इसका आप उमर भाई आप कि जनाब ये अमानत का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में कि जो भी चीज़ मेरी मिल्कियत है, उन्होंने मोबाइल फ़ोन का हवाला दिया, ये मेरी ही मिल्कियत है। अब इसके अंदर जो डेटा है, जो सारी चीज़ें हैं वो भी मेरी मिल्कियत है। तो क्या अगर मेरे घर का कोई फ़र्द या उन्होंने वालदा का लिखा है, वो मेरी इजाज़त के बग़ैर मेरी इस मिल्कियत पे हक़ डालें, यानी कि उन्होंने ये कहा कि मेरा मोबाइल का डेटा चेक कर लें, तो उनके लिए क्या हुक्म है? वो अपना नहीं पूछ रहे कि वो क्या कुछ करते फिर रहे हैं, यानी ज़रा मुख्तसर कि अगर उनका मोबाइल चेक हो जाए, आसान अल्फाज नहीं, आसान अल्फाज, मोबाइल चेक के साथ बीवी को भी तो शामिल कर लीजिए ना। पहले वालिदैन का, उसके बाद फिर ज़रा टफ क्वेश्चन उसके बाद। देखिए ये इंसान की ज़ाती ज़िंदगी से जो चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं, ख़ास तौर पर मोबाइल डाटा जो है आजकल, मैसेजेस या रिसीव्ड कॉल्स या डायल कॉल्स, ये तमाम तर डाटा ऐसा होता है जिसको उमूमी तौर पर लोग चाहते हैं कि वो किसी के साथ शेयर ना करें। या आपका सोशल मीडिया का अकाउंट है या और इस तरह की ट्विटर वगैरह अकाउंट या और दीगर चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हैं,
तो इसमें देखिए एक आम शख्स को तो इसकी इजाज़त नहीं हो सकती कि वो किसी दूसरे शख्स के मोबाइल के बाकायदा डाटा को इस्तेमाल करे, उसको सर्च करे, उसको निकाले, उसका अकाउंट हैक करे और इस उसके एतबार से अकाउंट हाँ, को हैकिंग वगैरह अपने- सब हराम हो गई ना जी जी अपने नाम से उसको इस्तेमाल करे, और ये ख़ास तौर पर साइबर क्राइम के ज़ुमरे में भी आता है। शरई तौर पर भी इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि ये वला तजस्सुस के ज़ुमरे में आता है। लेकिन आप ये देखिए कि रियासती इदारे ऐसे होते हैं कि बाज़ अशख़ास ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में ये ख़दशा होता है या जिनके बारे में ये गुमान किया जाता है कि यकीनी तौर पर ये रियासत के ख़िलाफ़ ये किसी भी एतबार से किसी भी जुर्म में शामिल हो सकते हैं। तो लिहाजा उन लोगों का मोबाइल डाटा चेक करने में या उसका रिकॉर्ड रखने में शरन कोई मुज़ायक़ा नहीं है। इसी तरह से वालिदैन के बारे में ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये तरबियत का हिस्सा है। वालिदैन को चाहिए कि उमूमी हालात में अपने बच्चों के मोबाइल डाटा को चेक ना करें, ताकि बच्चों के अंदर भी इब्तदा से ये आदत ना पड़ जाए कि वो दूसरे लोगों के मोबाइल को उठाकर चेक करने लगें। लेकिन अगर किसी बच्चे के बारे में वालिदैन को ये शक शुबा होने लगे कि ये गलत रास्ते पर जाने लगा है, इसने गलत ट्रैक को इख्तियार कर लिया है, तो तंबीह के लिए अगर वालिदैन अपने बच्चों का मोबाइल डाटा चेक कर लेते हैं तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। इसी तरह से बीवी अगर शौहर का मोबाइल चेक कर लेती है, शौहर बीवी का मोबाइल चेक कर लेता है, तो याद रखें कि मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ है इसकी बुनियाद मोहब्बत, प्यार, एतमाद, भरोसा, यकीन, इन अखलाकी अक़दार पर है। ये तमाम तर काम शुरू ही उस वक्त होते हैं कि जब आपस के अंदर से मोहब्बत और एतमाद की फ़िज़ा ख़त्म हो जाए। जुनैद भाई, बहुत से घर ऐसे हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से छोटे छोटे बच्चे बच्चियों की ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद हो गई, शौहर और बीवी के ताल्लुकात ख़राब हो गए। तो लिहाजा सोशल मीडिया को मर्दों और औरतों को चाहिए कि एक लिमिट तक इस्तेमाल करें। ऐसी नौबत ही ना आने दें कि वालिदैन अपने बच्चों का मोबाइल डाटा चेक करें या बीवी शौहर का मोबाइल डाटा चेक करें। शरई तौर पर इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर किसी का किरदार ऐसा हो जाए कि वालिदैन को तरबियत के लिए उसको चेक करना पड़ता है तो ज़रूर चेक करना चाहिए। तुम तो खामोशी से यही बोलो कि बीवी को नहीं चेक करना चाहिए। हाँ तो हराम हो, तो बात हो गई ना, हराम है, तो हराम हो गया, तय हो गया, बात तय हो चुकी है, ठीक है ना। तो बीवी को नहीं चेक करना हराम है। जी मुफ्ती साहब, आप कुछ फरमाना चाह रहे थे इस सिलसिले में? आपकी बात खत्म हो जाए तो फिर मैं जी बीवी का तो पहले के हराम है, बीवी का तो हराम है, बीवी को तो करना ही नहीं चाहिए किसी ज़रूरत में। अच्छा, एक फ़िक़्ह जाफ़रिया के एतबार से मैं गुजारिश कर दूं कि वो तकरीबन वही बात है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। देखें, एक मरतबा होता है कि नसीहतन कि जनाब आली आपस में मोहब्बत उल्फत के साथ रहना चाहिए और ऐसी जो बाउंड्रीज़ हैं, वो बीच में बाउंडिंग्स हैं, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर एक रेड लाइन आ जाती है कि शरअन क्या हुक्म है। शरअन ये है कि अगर किसी का जो प्राइवेट मोबाइल है उसका डेटा है तो उसको देखना हराम है, जायज़ नहीं है। हत्ता वालिदैन के लिए भी अपनी बालिग औलाद के लिए, चूँकि वो उस मंजिल पर फिर पहुँच चुके होते हैं कि अगर वो फिर कोई गुनाह भी कर रहे हैं तो फिर वो उनके अपने ऊपर जिम्मेदारी है। जितनी वालिदैन ने वो तरबियत करनी थी वो सारे मराहिल से गुजर चुके होते हैं। तो कम से कम फ़िक़्ह जाफ़रिया के एतबार से तो ये है कि उनके लिए भी देखना जायज़ नहीं होगा, सिवाय इसके कि किसी इंतहाई बहुत बड़े फसाद का ख़तरा हो जाए तो वो एक एग्जेम्पशन है। हाँ, जब तरबियत के मराहिल में बच्चे होते हैं, बच्चे के पास तो मोबाइल आजकल 8-9 साल की उम्र में ही आ जाता है, तो वो जब तरबियत की उम्र में है तो वो ज़रूर देखा जा सकता है। उलमाए अखलाक तो आजकल यही नसीहत करते हैं कि आप अपने घर में लैपटॉप लगाइए या कोई भी जो कंप्यूटर्स हैं, कुछ भी है, उसे सबके आने जाने की जगह पर इतनी बड़ी स्क्रीन के साथ उसको लगाइए कि किसी किस्म का कोई शर और फसाद आने का इम्कान ही ना हो। इसलिए कि तन्हाई में वाक़न ये एक सख्त मंजिल है कि शैतान के लिए बहकाना भी आसान हो जाता है। और जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया छुरी की तरह है, अच्छा चल गया तो नहीं मालूम कितने इनकलाब भी आ जाते हैं, गलत चल गया तो कितने फसाद भी हो जाते हैं। अल्लाह आपको बहुत बहुत जज़ाए खैर दे। हो सकती है कि अगर पेरेंट्स बराह रास्त अपने बच्चों के सोशल मीडिया को खुद अपने अकाउंट से भी देखते रहें तो उससे भी बहुत सारी चीज़ों का अंदाजा है। उमर भाई, इसमें एक बात ये भी है, वो बराह रास्त देखते रहें तो बच्चों को ज़्यादा पता होता है कि कहाँ उन्हें प्रॉक्सी लगानी है, वो वालिदैन को भी बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। अल्लाह हज़रात को बहुत जज़ाए खैर दे। ये बड़ा ही एक दूसरा रुख अगर एक जुमले में यूँ अर्ज़ कर दिया जाए कि इसका इस्तेमाल ही इतना मुस्बत रहे कि कोई डर ही न रहे कि कोई देख रहा है या नहीं, इस्तेमाल ही मुस्बत हो। बेशक वो ज़्यादा बेहतर नहीं। बेशक बेशक, बिल्कुल सही फरमाया आपने। आप हज़रात को अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे भाई और मेरी बहनों, और ये है कि वला तजस्ससु वला यग़्तब बअदुकुम बअदा। अल्लाह तो फरमा रहे हैं कि भाई ना तुम इसका मोबाइल चेक करो ना तुम उसका मोबाइल चेक करो। आज हम एक ऐसे दौर में हैं कि भाई बीवी के जहन में अगर कोई शक व शुबात आए वो भी ठीक नहीं है। तो मेरे से अगर कोई पूछता है तो मैं तो शौहर से ही कहता हूँ, भाई अपने मोबाइल के अंदर वो क्या होता है वसीम, वो सिक्योरिटी ना लगाओ,
तुम अपने मोबाइल में सिक्योरिटी मत लगाओ, और बीवी से कहता हूँ तुम अपने शौहर का मोबाइल चेक मत करो, आपस में दोनों मोहब्बत के साथ रहो, एक दूसरे पर एतमाद करो, क्योंकि ये एतमाद ही तुम्हारी शादी को आगे बढ़ाएगा। इन हज़रात गिरामी के साथ हम इंशाअल्लाह मजलिस लगाते रहेंगे। एक ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होती है। ठीक है, माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खालिदा। शान इल्म तकरीबन शाम 6 बजे के बाद हम आगाज़ करते हैं इस सेगमेंट का, शान इल्म का, कि जिसमें हम इफ्तार में ऑडियंस में से 3 लोगों को जहमत देते हैं कि वो यहाँ पर आएँ और ये क्विज कंपटीशन हमारे साथ खेलें। और इसकी बुनियाद होती है एक तहरीरी इम्तिहान जो कि आप लोग देते हैं, कुछ बुनियादी सवालात के जवाबात। तो आज के जो हमारे 3 मेहमान हैं, टीम ए में हैं जाहिद ताहिरी साहब, यहाँ तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल खालिक साहब, और टीम सी में है अकील हसन साहब। हमारे तीनों मेहमानों की हौसला अफजाई कर दीजिए एक दफ़ा। और रनर अप के लिए है हिमानी हर्बल, करशी जामे शीरी, इफ्को और मीज़ान चाय के गिफ्ट हैम्पर्स, बल्कि गिफ्ट हैम्पर्स तीनों के लिए हैं। और विनर आज इन तीनों में से कोई एक लेकर जाएगा अपने साथ यूनिक की ये बाइक जो उनके साथ खड़ी। जरा मुझे मेरी आवाज़ की मॉनिटरिंग अगर यहाँ दे दें तो अच्छा था, जिससे पहले आ रही थी। अच्छा जी, सही जवाबात की सूरत में हम क्या करते हैं? ऐसे तालियां नहीं बजाते, हाँ ऐसे बजाते हैं। और आज जरा आप लोगों का ताउन ज्यादा चाहिए, इसलिए कि गला थोड़ा सा कम ताउन कर रहा है मेरे साथ, तो आप लोगों का ताउन ज्यादा चाहिए। सही जवाब पर भरपूर तालियां बजाते हैं, और गलत जवाब पर क्या होता है? ठीक है जी, पहला राउंड है बजर राउंड, बजर्स बजा के चेक कर लीजिए। ठीक है जी, सही जवाब 10 नंबर्स, गलत जवाब -10 नंबर्स। जब आप बजर बजा देंगे तो उसके बाद मैं खामोश हो जाऊंगा और फिर आपने जवाब मुकम्मल करना होगा। आगाज करते हैं बाकायदा तौर पर। अगर ये शेर मुकम्मल कर सके आप में से कोई, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। मैं मुकम्मल कर रहा हूं, बीच में भी अगर किसी को याद आ जाए तो आप बजर बजा के आखिरी जुमला भी अगर मुकम्मल कर देंगे तो 10 नंबर अपने साथ ले जा सकते हैं। आखिरी जुमला तो नहीं, मतलब आधा शेर। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। ठीक, किसका शेर है? अगर कोई ये बता सके 10 नंबर ले जाए। किसका शेर है जो अभी पढ़ा गया? बहुत मशहूर जमाना शेर है ये। और ऑडियंस के आसरे में मत रहिए, और आप लोग हमारे साथ हैं, इनके साथ नहीं, आपने हमें बताना है जब ये जवाब ना दे सकें। 5 सेकंड में अगर कोई चाहे तो तुक्का लगा सकता है। 5 अल्लामा इकबाल, तुक्का तुक्का लग गया है, अल्लामा इकबाल। अच्छा, भारतीय तारीख में नेहरू इस नाम से 2 लोगों ने शोहरत पाई है। एक नेहरू थे जो इंडिया के बानी रहनुमाओं में से थे, और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार सदर रहे, यानी कि वो वजीर आजम भी रहे भारत के। इंडिया के जो बानी रहनुमा नेहरू थे, उनका पूरा नाम क्या था? 1 सेकंड, किससे बजाए वाले? बीच वाले जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडिया के बानी रहनुमाओं में से जो नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 से 1964 तक जो इंडिया के वजीर आजम रहे। तो नहीं थे मोतीलाल? मोतीलाल जी, तो नहीं, मोतीलाल थे जी ना? जी जी। जवाहरलाल तो फिर बाद वाला था, वजीर आजम बन गए थे ना। एग्जैक्टली, मोतीलाल नेहरू वो रहे इंडिया के बानी रहनुमाओं में से। आपका जवाब गलत हो गया जी। और जुनैद भाई ने बता दिया कि जवाहरलाल नेहरू तो वो थे जो इंडिया के वजीर आजम रहे, इंडिया का पहला वजीर आजम भी ये रहे जी। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू में क्या रिश्ता था? क्या रिश्ता था इन दोनों में? आसान है। 5 सेकंड में अगर बता सकें। 5
बाप बेटे का रिश्ता था भाई। रिस्क नहीं लेना ना। पाकिस्तान में खलाई तहकीक के इदारे को क्या कहते हैं? एक जी, स्पार्को। स्पार्को कहते हैं पाकिस्तान में खलाई तहकीक के इदारे को। स्पार्को किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ है, ये बताएं। स्पार्को किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ है? छोड़ें, स्पार्को की स्पेलिंग बता दें। जी, कोई बता दे। स्पार्को की स्पेलिंग बता दें 10 नंबर। ओए 5 तक गिन रहे हैं हम। 5 हम मैं क्या करूं आप बताएं। अच्छा जी, अगर चिड़िया भी मुत्तहिद हो जाए, अगर चिड़िया मुत्तहिद हो जाए तो शेर की खाल उधेड़ सकती हैं। है? शेर की खाल उधेड़ सकती हैं। हाँ, तो सवाल क्या था? सवाल का जवाब तो इन्होंने ऐसे बदर बजाया, बदर बजा देंगे अगला एक्सप्रेशन। तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। सवाल अब मैं मुकम्मल करूंगा और पहला हक इन दोनों का हो जाएगा। अगर इन दोनों में से किसी ने बजर बजा दिया तो फिर ये जवाब देंगे, वरना फिर आपके पास आएंगे। मेरा सवाल ये था कि ये खूबसूरत बात किसने कही थी। आप दोनों में से कोई एक बजर बजा दे और जवाब ले जाए। ये खूबसूरत बात किसने कही थी? नहीं, आप बताना चाहते हैं किसने कही थी? तुक्का मारते हैं। आपने बजर तो बजा दिया है तो आपके -10 तो वैसे ही हो जाने हैं। टीपू सुल्तान। नहीं नहीं, शेख सादी ने कही थी ये बात। बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर का नाम बताएं, किसने बजाया? ये सबसे लेफ्ट लेफ्ट। ये अकील साहब जी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सेकंड, ये सबसे पहले थे। गज़वा खैबर में, और बिल्कुल मैं हम ये 2-3 जगहों से रिकन्फर्म भी कर लेते हैं, तो वो गज़वा खैबर में मरहब को किसने कत्ल किया था? जी, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अली ने। तो कहते ना, मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, फेंका था जुल्फ़िकार का सदका उतार के। अजीब, हाँ, अजीब। उस मछली का नाम बताएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। जी, वेल। वेल मछली, बिल्कुल ठीक। वेल डन मौली साहब। 1919 बरे सगीर के मुसलमानों ने तुर्की की खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए एक तहरीक चलाई थी। उस तहरीक का नाम क्या था? ये तो पता होना चाहिए। उस तहरीक का नाम जो 1919 में बरे सगीर के मुसलमानों ने तुर्की की खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए चलाई थी। अगले 5 सेकंड में बता दें। 5 तहरीके खिलाफत। अली बिरादरान किन 2 भाइयों के लिए इस्तेमाल होते हैं नाम? जी, मौलाना शौकत अली जौहर और मौलाना मोहम्मद अली जौहर। शाबाश शाबाश। सिगरेट में तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह, वजारत सेहत, ठीक। लेकिन ये बताएं कि सिगरेट में वो कौन सा मुजरे सेहत जुज्व होता है जिसकी बिना पर कहते हैं कि ये सब किसने, इन्होंने बताया जी? निकोटीन। निकोटीन, बिल्कुल ठीक। टाइम बताइएगा कितना बाकी है। फतावाए आलमगीर एक किताब का नाम, इसके मुसन्निफ कौन है? जी, औरंगजेब आलमगीर। मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल? जी, पेम्स इस्लामाबाद। मुल्तान में है निश्तर अस्पताल। पेम्स है। कोई बात नहीं, सबसे इधर ठीक लिखा हुआ है। वैसे पेम्स है। सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले ट्रैफिक के इशारे किस मुल्क में लगाए गए? ट्रैफिक के इशारे दुनिया में सबसे पहले किस मुल्क में लगाए गए? हिंट दे देता हूं, ऑप्शंस दे देता हूं। अमेरिका में या बरतानिया में? तुक्का मार ले कोई। जी, अमेरिका। जवाब आपका गलत हो गया, बरतानिया में लगाया गया। अच्छा, एक मैं सवाल करता हूँ, इसका Please. जवाब सही देना है। करेंगे कि दुनिया में सबसे पहले ट्रैफिक के इशारे किस मुल्क से उतारे जाएंगे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान। शाबाश। बिल्कुल से फायदा ही कोई नहीं उनको तो लगाने का, एहतराम ही नहीं करता। बिल्कुल फायदा क्या।
अच्छा, दुनिया में सबसे बड़ा नहरी निजाम, इरिगेशन सिस्टम किस मुल्क में है जी? पाकिस्तान। पाकिस्तान में है दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम। 570 ईस्वी में खाना काबा पर अब्राहा ने हमला किया और अबाबीलों की कंकरियों ने उसे तबाह किया। यह बताइए अब्राहा किस मुल्क का बादशाह था जी? यमन। यमन का बादशाह था। शेख सादी का भी तस्करा हुआ, हिकायात सादी बहुत मशहूर है। शेख सादी का पूरा नाम मुझे क्या बता सकता है? वाह, गुड क्वेश्चन। 5 सेकंड में अगर कोई बता सके। 5 ठीक है, छोड़ दें। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था शेख सादी को? अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? अल्लामा इकबाल ने शेख सादी को बुलबुले शिराज के नाम से याद किया था। आखिरी सवाल पहले राउंड का। सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग है। गज़वाए खंदक और गज़वाए अहज़ाब, इन दोनों में कौन सा गज़वा किसने बजाया? ये राइट वाले रहे सर। इन दोनों में कौन सा गज़वा? सवाल खत्म, चूंकि आपने बदर बजा दिया जी। दोनों एक ही जंग के नाम है। सवाल ये था कि इन दोनों में कौन सा गज़वा सबसे पहले हुआ, और जवाब यह है कि ये दोनों एक ही जंग के या गज़वे के नाम है। मौलवी साहब तो तैयारी करके आए हैं। मौलवी साहब तैयारी में है। 50 कर लिया आपने, 30 कर लिया आपने, 10 कर लिया आपने माइनस में। ठीक है जी, कोई नहीं सर, मैं बिल्कुल बिल्कुल। आपको उम्मीद है इनसे? मुझे इनसे फुल उम्मीद है, अच्छी खासी उम्मीद है। बिल्कुल। चले जी, अगला राउंड तस्वीर का राउंड है। अब आप बजर्स भूल जाइए, अब आप नेगेटिव मार्किंग भूल जाइए। तस्वीर यक के बाद दीगर तीनों को दिखाएंगे। पहले आपको, फिर आपको, फिर आपको, और आपने बताना होगा ये कौन साहब है या साहिबा है। और ऑडियंस, आपने यकीनन जवाब आप लोगों को भी आता होगा, लेकिन आप लोगों ने खामोशी रखनी है प्लीज। पहली तस्वीर है, पहली तस्वीर आपके लिए है अकील साहब, अकील हसन जी। कौन है ये? राजा परवेज अशरफ। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ। बजा दे, तालियां बजा दे यार, कोई सी बात नहीं। अब्दुल खालिक साहब के लिए कौन सी तस्वीर है? कौन है? आलम लोहार। आलम लोहार, आरिफ लोहार साहब के वालिद। जाहिद भाई दिखाएं तस्वीर। पांच सेकंड में आपने बताना है। अदाकार हैं। नाम बताना है आपने 5 सेकंड में। 5 सऊद। 4 नहीं, ये सऊद नहीं है। ये कौन है? बाबर अली हैं। अगली तस्वीर फिर आपके लिए अकील साहब जी। कौन है अकील भाई? है 5 सेकंड में आपने बताना है। 5 SIUT के वो जी, SIUT के वो SIUT के वो है, लेकिन नहीं ऑडियंस की तरफ ना सवाल के आंसर खत्म। चले अगला, ऑडियंस की तरफ नहीं देखना आपने। चलो अभी बताओ, बता दिए क्या नाम? बताओ क्या नाम है? अदीब रिजवी हैं। डॉक्टर अदीब रिजवी। आपने तो नहीं बताना था, वो तो उन्होंने बताना था। इशारा तो चल नहीं, लेकिन सवाल जिसे पूछा जाए वही जवाब देगा ना, आपकी जवाब। चलिए आपको दिखाएं तस्वीर जी, टीम बी से। यूसुफ रजा गिलानी। पाकिस्तान के एक और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी। और आखिरी तस्वीर जाहिद साहब आपके लिए जी। अरे दिखा दो भाई, 1 सेकंड। 5 सेकंड में बताना है आपने कौन है ये। 5 भी अदाकार हैं कोई। 4 3 ऐसा तो ना करो। उन्हें पता था SIUT के, इन्हें पता था टीवी अदाकार हैं, उन्हें ये नहीं पता था अदीब रिजवी हैं, और आपको ये नहीं पता था कि फैसल कुरैशी हैं ये। चलें जी, तो मुकाबला है, मजीद इंटरेस्टिंग हो गया मुकाबला। और अब आखिरी राउंड में होगा फाइनल। बज़ाहिर ऐसा लगता है अब तक कि बस आप दोनों में से कोई जीत जाएगा, ये अब तक लगता है, लेकिन आप बिल्कुल बाजी पलट सकते हैं। आखिरी राउंड का जो फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा ही है। आप ही से मैं आगाज कर रहा हूं। 40 सेकंड आपके पास हैं। सही जवाब 10 नंबर्स, गलत जवाब पर कोई आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप यहां सही या गलत जवाब देंगे या पास कहेंगे तो ही मैं अगले सवाल की जानिब बढ़ूंगा। और आप लोगों के 40 सेकंड्स का आगाज होता है। टेबल टेनिस में मेज की ऊंचाई कितनी होती है? 2.5 फीट के 3 फीट? पास। 2.5 फीट। पंजाब के शहर कसूर में किस मारूफ रूहानी शख्सियत का मजार है? पास। बाबा बुल्ले शाह। पाकिस्तान में तंबाकू सबसे ज्यादा किस सूबे में पैदा होता है? पंजाब।
गलत। खैबर पख्तूनख्वा। कादिरपुर गैस फील्ड सिंध के किस जिले में है? जिला सांगड़। गलत। घोटकी। हजरत उमर फारूक की हमशीरा हजरत फातिमा के शौहर का नाम? पास। हजरत सईद बिन जैद। अशरा मुबशरा में सहाबियों में सबसे आखिर में इंतकाल किसका हुआ? पास। हजरत साद बिन अबी वकास। पाकिस्तान के उस शहीद का नाम बताएं जिन्होंने निशान हैदर के साथ सितारा जुरत भी हासिल किया? कर्नल शेर खान। मेजर राना शब्बीर शरीफ। अच्छा, मेरे राना शब्बीर शरीफ। जा 1965 में उन्होंने निशान हैदर और 1965 में सितारा जुरत और 71 में निशान हैदर। अजीब यार, वाह। आपकी उम्मीदों का क्या हुआ? आपकी उम्मीदों पे तो बरसात हो गई। कोई नहीं, आपकी अल्लाह नसीब वाले। की बारिशें किसी और छत पे बरसने वाली हैं। ये मेरे नसीब की बारिश कोई है, बात किसी और कोई छत पे बात बारिश। ऐसा होता है। ये मंजर देख के आपका दिल चाह रहा है कि आप कहें अजीब? दिल के अरमा आंसू क्यों उदास रहते हो सर्दियों की शामों में? इस तरह तो होता है, इस तरह के काम। वाह चले वाह भाई, वाह वाह वाह। अब मुकाबला यकीनी तौर पर आप दोनों के दरमियान है और सर आगाज में कर रहा हूं आपसे। आप इनसे स्लाइटली अहेड हैं इस वक्त, थोड़ा सा, बहुत 19-20 का ये मुकाबला है। तकरीबन आप दोनों इस वक्त साथ खड़े हैं। 40 सेकंड में फैसला हो जाएगा कि यूनिक की बाइक कौन लेने जा रहा है, आप या आप। अगले 40 सेकंड्स हैं जाहिद साहब आपके, और आपके 40 सेकंड्स का बाकायदा आगाज होता है। पाकिस्तान 1979 में किस तंजीम का रुकन बना? सार्क का या नॉन अलाइंड मूवमेंट का? नॉर्थ अलाइन मूवमेंट। बिल्कुल ठीक। हुजूर अकरम किस सहाबी के बारे में फातेह ईरान होने की पेशगोई कर चुके थे? हजरत साद बिन अबी वकास। बिल्कुल ठीक। किस सूफी बुजुर्ग और शायर का मजार मिठन कोट डेरा गाजी खान में है? पास। ख्वाजा गुलाम फरीद। अटक का मशहूर किला किस दरिया के किनारे वाक़ है? पास। दरिया सिंध। तुर्की के कमाल अतातुर्क की यादगार सिंध के किस शहर में है? पास। लाड़काना में। किस खेल के कवानीन को क्वींस बैरी रूल्स कहा जाता है? पास। बॉक्सिंग। 27 नवंबर 1947 पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह हुआ कराची में, किसने किया? पास। कायदे आजम ने किया। चलो अब ये जरा क्लोज मैच है। अब ये मैच मजीद इंटरेस्टिंग हो गया है और आप जिस रफ्तार से आए थे उस पेस को आप कंटिन्यू नहीं कर पाए। आखिरी राउंड में जरा काम आपका हो गया स्लो। बहरहाल 40 सेकंड है आपके पास। कुछ सवालात के आपने जवाब देने हैं, कितने अभी नहीं बता रहा, जो कि अगर आपने दे दिए तो आप ये यूनिक की बाइक अपने साथ ले जाएंगे, वरना आप ले जाएंगे। आपके 40 सेकंड्स का अकील हसन साहब बाकायदा आगाज होता है। अबू लहब की बीवी का नाम? अरवा। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी किस शहर में है? लाहौर। बिल्कुल ठीक। आबादी के लिहाज से एशिया में पाकिस्तान का नंबर कौन सा है? तीसरा। गलत। चौथा। लाहौर में एक गैर मुस्लिम मस्जिद, एक मस्जिद गैर मुस्लिम मुल्क के नाम पर है, क्या नाम है उसका? पास। ऑस्ट्रेलिया मस्जिद। कुरान में कितनी मसाजिद का नाम के साथ जिक्र है, 3 या 5? 3। बिल्कुल ठीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब की वफात के वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 6 बरस। गलत। 8 साल। बैतुल अतीक किसे कहते हैं? पास। बैतुल्लाह शरीफ को। सिंध तास मुआहिदा किन दो ममालिक के दरमियान हुआ? पाकिस्तान इंडिया। पाकिस्तान इंडिया। किस पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर को लिटिल मास्टर कहते हैं? हनीफ मोहम्मद। हनीफ मोहम्मद। अजीब, इतने नाराज क्यों? क्या हुआ है? क्या हुआ? ऐसे ही क्या रहता हूं। आपके ख्याल में क्या हुआ है? क्यों तालियां वाले बजे हैं? ठीक है। मैच टाई हो गया इसलिए शायद। हैं? शायद। है सवाल, चूंकि हमारा रूल ये है कि आखिरी सेकंड में भी अगर कोई सवाल शुरू हो जाए तो फिर उसका जवाब देने के लिए 1 सेकंड दिया जाता है। वक्त आपका अमलन खत्म हो गया था, लेकिन सवाल मैंने आखिरी 2 सेकंड में शुरू कर दिया था और आपने जो आखिर में सही जवाब दिया है, सिर्फ उस एक सवाल की बुनियाद पर आप 10 नंबर से आज का मुकाबला जीत गए हैं और यूनिक की बाइक अपने साथ लेकर जाएंगे। अच्छा मुकाबला हुआ जाहिद साहब, आपने भी बहुत अच्छा खेला। वेरी वेल प्लेड, टफ लक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आपके साथ जाएगी यूनिक की बाइक और आप सब लोगों के साथ हिमानी हर्बल, करशी जामे शीरी, इफ्को और मीजान चाय के गिफ्ट हैम्पर्स। जरा बच्चों के साथ हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना।